नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के पाठ 2 अम्ल क्षार तथा लवण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं, जो सभी सरकारी एग्जाम्स तथा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अति उपयोगी साबित होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, लीचन नामक पदार्थ का बना होता है। लिटमस विलयन दोस्तों अम्ल तथा क्षार में अंतर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन लीचन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, मूली। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्लीज दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स तथा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, शकरकंद। क्योंकि दोस्तों वनीला एक गंधीय सूचक है और प्याज भी गंधीय सूचक है और लौंग का तेल में भी गंध होता है, और लेकिन शकरकंद में कोई गंध नहीं होता। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन शकरकंद इज द राइट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, H2SO4। H2SO4 का दोस्तों रासायनिक नाम है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोग इसे याद रखें, H2SO4। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न दिया गया है, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम दोस्तों यानी कि फिटकिरी। फिटकिरी क्या होता है। तो दोस्तों फिटकिरी जो होता है एक दृक लवण है। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां नंबर प्रश्न दिया गया है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें दो प्रश्न छुपे हैं कि एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, ये कम आयनित होते हैं, ये कम आयोनाइज्ड होते हैं। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर हाई स्कूल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो दोस्तों, ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर माइंड में बैठा लें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सातवां नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, NaCl। मतलब कि सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन NaCl इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, H3PO4। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखें, अगर कोई विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है तो इसका मतलब वह विलयन अम्लीय है। तो दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 0 से लेकर 6 तक होता है। तो 0 से लेकर 6 तक अगर इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं तो वह ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 6, डी नंबर ऑप्शन 6 दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर है। क्योंकि दोस्तों 0 से लेकर
6 तक अम्लीय होता है। और यहाँ पर कह रहा है नीले लिटमस को लाल रंग देता है, तो इसका मतलब अम्लीय विलयन है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोग इसे याद रखें, यह समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक बार समझ गए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, H+ आयन और OH- आयन द्वारा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें और प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं एवं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, सोडियम एवं पोटेशियम। क्योंकि दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो CaOH का ट्वाइस। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन CaO, या कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा चूना कहते हैं। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, प्रश्न कह रहा है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का मान है। दोस्तों सबसे पहले लवण कह दे रहा है, यानी कि लवण हमेशा उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों pH पैमाने में 7 जो होता है वह उदासीन होता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, एसिटिक अम्ल का दोस्तों सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड। लास्ट में ओइक एसिड लगाने से OIC और एसिड लगाने से। तो यहाँ पर एथिल एसीटेट का IUPAC नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों एथिल एसीटेट का सूत्र होता है CH3COOH। तो इसमें क्रियात्मक समूह OOH है, जिसका सफिक्स नेम होता है यानी कि श्रेणी अनुलग्न होता है ओइक एसिड लगाने से लास्ट में। तब इसका इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आते हैं एथेन, लास्ट में ओइक एसिड लगा देंगे तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। तो दोस्तों क्षार ही ऐसा है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा, अगर अम्ल होता तो नीले लिटमस को लाल कर देता। तो यहाँ पर क्षार में दोस्तों OH- पाया जाता है। तो यहाँ पर OH पर बी नंबर ऑप्शन। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि यह एक अम्ल है। और अम्ल का दोस्तों पीएच मान होता है 0 से लेकर 6 के बीच में। तो 0 से लेकर 6 के बीच में दोस्तों यहाँ पर 5 है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स और सरकारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन टमाटर, टमाटर को इंग्लिश में कहते हैं टोमेटो, इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों आप लोग कभी हड्डियों के अस्पताल में गए होंगे, तो जिसका भी हाथ पैर या कुछ भी टूटा रहता है हड्डी में, तो इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उसका दोस्तों प्लास्टर किया जाता है, हड्डी को बैठाया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन CaSO4 हाफ H2O।
आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन बैगनी, यानी कि उदासीन होता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बैगनी इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सोरेनसन ने एक पीएच पैमाना दिया जिसे 0 से लेकर 14 तक होते हैं दोस्तों, और बीच में 7 होता है। 7 दोस्तों उदासीन होता है और 0 से लेकर 6 के बीच तक अम्लीय होते हैं, और 7 से लेकर 14 तक दोस्तों क्षारीय होते हैं। तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर कह रहा है उदासीन विलयन, तो दोस्तों उदासीन विलयन होगा 7। 7 आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दोस्तों पीएच मान से संबंधित प्रश्नों को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से कौन लवण है। प्रश्न को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, निम्नांकित में से कौन लवण है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन K2SO4, आप लोग इसे याद रखें, क्योंकि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर K2SO4 लवण है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन K2SO4 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। प्रश्न कह रहा है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, आप लोग इसे याद रखें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। यानी कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो दोस्तों 7 से लेकर 7.8 तक। आप लोग बताइए कमेंट में कि यह 7 से लेकर 7.8 तक यह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर एक कार्बोनेट यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र दोस्तों होता है NaHCO3, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे सोडियम का बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, यह पानी में घुलनशील होता है। आप लोग इसे याद रखें दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। दोस्तों आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह एक विजातीय यौगिक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सोरेनसन ने एक पीएच पैमाना दिया जिसे लेकर 0 से लेकर 14 तक की संख्याओं को अंकित किया, और बीच में दोस्तों 7 होता है, यह उदासीन होता है। 0 से लेकर 6 के बीच में अम्ल होता है, और 7 से लेकर 14 तक क्षार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 से 14 के बीच में 13 आ रहा है, और क्षारक पूछ रहा है, तो इसके लिए डी नंबर ऑप्शन 13 इज द राइट आंसर। आप लोग दोस्तों याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्ल क्षार और लवण से संबंधित इस तरह का सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम्स और सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन अम्ल प्रबल है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि इसका अणुसूत्र होता है H2SO4। आप लोग इसे याद रखिए, यह बहुत ही प्रबल अम्ल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है NaCl। यह दोस्तों क्षारक नहीं है, यह एक लवण है, NaCl यानी कि नमक।
तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो दोस्तों, NaOH प्रबल क्षारक है क्योंकि सोडियम प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है और यह पानी में घुलनशील होता है। तो आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं 31 प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। प्रश्न को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो दोस्तों क्या बनाते हैं? संकर लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन अवश्य पाया जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखें, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन पर जो होता है वह प्लस आयन होता है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं H प्लस आयन के कारण। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह SSC बैंक रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो दोस्तों, क्षार जो होते हैं इन्हें क्षार कहते हैं। क्षारक को स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारण होती है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग दोस्तों किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से लोग तैयारी करने वाले देखते हैं और कहाँ से देखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पीएच में पी सूचक है। पीएच में दोस्तों पी क्या दर्शाता है? पी एक जर्मन भाषा है जिसका मतलब होता है पोन्टेज, जिसका हिंदी में अर्थ है शक्ति या एकाग्रता। और एच जो होता है वह हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन को दर्शाता है। तो यहाँ पर पी जो होता है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन पोटेंज को दर्शाता है, यानी कि हिंदी में पुषांश को दर्शाता है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों एसिटिक अम्ल सिरका में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों संतरा और नींबू है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखें। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संतरा और नींबू का सेवन करना लाभदायक होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग इसे जरूर याद रखें। और दोस्तों इमली देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आप लोगों के मुंह में पानी आता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दही का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसमें कैल्शियम भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन दही इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका साधारण नाम है फार्मिक अम्ल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दांतों का क्षय होना कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का क्षय कब से प्रारंभ होना चालू हो जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। दोस्तों यह अम्ल का प्रतीक बता रहा है, पीएच मान है 5.5 यानी कि यह अम्ल है। 0 से लेकर 6 तक अम्ल होता है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग इसे याद रखें, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जिससे खाना पचता है और उसमें गए जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से व्यक्त करते हैं, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी कि NaCl। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, Na2CO3 इंटू 10H2O। आप लोग इसे याद रखें कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बेकिंग पाउडर जो होता है एक कार्बोनेट यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, तो आप लोग इसे याद रखें। इसके लिए दोस्तों रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा या मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, NaHCO3 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, आप लोग इसे याद रखें। और धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, धोने का सोडा इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमिडाइड्रेट का अन्य नाम है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल अस्पतालों में किया जाता है हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर लगाने के लिए। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पार्ट 3 धातु एवं अधातु से संबंधित प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।